एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? सब बढ़िया। आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर जो एक पहले हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम, उसको आगे लेके चलेंगे। नंबर सिस्टम में हमने आपको उस दिन पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो हमने बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर के बारे में। आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और उसको देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है, चैप्टर नहीं, अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं और हम उसको कवर करते हैं। हम दो फ्रैक्शन आपको लिख रहे हैं और आपको बताना, एक है 1/4, ठीक है, दूसरा अगर आप लिखना चाहें तो 1/6, ठीक है। अब इस दो फ्रैक्शन लिखने का मतलब क्या है? हमने ये दो फ्रैक्शन लिख दिया, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 4 को आप डिवाइड कीजिए, 4 से 1 को डिवाइड कीजिए तो 0 पॉइंट देते तो यहाँ 0 आता है, 2 10 होता है, नहीं 8, ठीक है, तो 2। फिर आप डेसिमल दे रखे हैं तो यहाँ 0 और ये 5 20, सही है। तो ये 0.25 हो जाएगा। अब 6 से आप एक बार फिर 1 को डिवाइड कीजिए, अगेन डेसिमल दिए तो 0 आएगा, 1 टाइम 6 फिर 4, यही है ना। डेसिमल दे रखे हैं तो 0 6 36, फिर से 4, फिर 0 6, फिर से 36, फिर 4, फिर 0, फिर 6 36, अगेन फिर 4, फिर 0, फिर 6। आप देखेंगे 0.1666 ये जब तक चाहे तब तक जाता रहेगा। तो दो चीज़ आप देखेंगे, दो फ्रैक्शन हम देखें तो पहला फ्रैक्शन में जब हम डिवाइड किए 4 से 1 को तो कंप्लीट डिवाइड हो गया और कंप्लीट हमारा जो डेसिमल आना है वो कंप्लीट आ गया 0.25, ठीक है, 0.25। लेकिन जब हम 6 से 1 को डिवाइड किए तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ और एक 0.1 के बाद 6 कंटिन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ हमको देखने को मिला कि एक संख्या क्या है, टर्मिनेटिंग है। का टर्मिनेटिंग मतलब क्या? जब किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीट डेसिमल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डेसिमल के बाद वो कंप्लीट हमको डिवाइड दिखता है कि आ गया, डेट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। मतलब p/q कोई संख्या है, p/q कोई संख्या है, q से हम p को डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद 2 या 3 या 4 कुछ भी अंक आने के बाद अब वो डिवाइड करना बंद, कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, डेट इज टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर हम किसी दूसरे एग्जाम्पल में देखे हैं, Q से P को डिवाइड कर रहे हैं लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, वो एक ही नंबर बार बार लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो दो चीज़ समझ में आया, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमारा ये रेशनल नंबर का एक्सप्रेशन है, या हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, या आप उसको समझे कि नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टर्मिनेटिंग में एंड रिपीटिंग में। तो दो एग्जांपल है। अब कोई भी संख्या टर्मिनेटिंग होगा ये कैसे पता चल जाएगा? बहुत आसानी है। जब p/q आप लिखे हैं और वहाँ पर q 2 और 5 का फैक्टर हो, 2 और 5 का फैक्टर हो, या 2 के पावर वो m के फॉर्म में हो या 5 के पावर n के फॉर्म में हो, या दोनों भी आए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंप्लीट टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा, 2 और 5 के फैक्टर के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो रिपीटिंग होगा। आप चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा तीसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मान लीजिए हम सपोज कीजिए कि हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको देखते हैं।
7 से हम 15 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, कीजिए डिवाइड, ये तो लग जाएगा 2 टाइम 14, 1 रिमाइंडर, डेसिमल दीजिए 0 आ गया, 1 टाइम 7 फिर 3 है ना, 0 डालिए, ठीक है, तो 4 28 फिर 0 14 6, ठीक है, फिर 0, ठीक है, फिर 4 फिर 0, तो आप 0 आगे आप क्या करेंगे, फिर 5 फिर 0, फिर आपका आ गया 42 नहीं 7 टाइम सॉरी 49 फिर 1 0। अब देखिए उसके बाद 1 7 फिर 3, अब इसके बाद ये सारा रिपीट करने लगा, तो यहाँ के बाद से कंटिन्यू सारा डिजिट रिपीट होगा, तो इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कितने कुछ डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कुछ 3 अंक के बाद, कुछ 4 अंक के बाद, हो सकता है नंबर्स 2 3 4 5 आगे बढ़ सकता है, तो वो जो लेंथ होगा उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग ज़्यादा है नहीं, बहुत बड़ा ये नहीं है कि हमको ज़्यादा दिमाग लगाना है। अब हमारा जो भी रेशनल नंबर होगा, जो भी रेशनल नंबर होगा वो हो सकता है कि हमारा टर्मिनेटिंग हो, जो भी रेशनल नंबर है वो हो सकता है कि हमारा टर्मिनेटिंग हो, नहीं तो रिपीटिंग हो, ठीक है, या यूँ बोल सकते हैं कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो कहीं ना कहीं रेशनल होगा, और जो भी रिपीटिंग नंबर होगा वो कहीं ना कहीं रेशनल नंबर होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि कैसे इस बात को हम सेटिस्फाइड कैसे हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 बातें हम बोले, या नहीं तो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा, नहीं तो रिपीटिंग डेसिमल में आ जाएगा, या अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसको हम रेशनल नंबर में ला सकते हैं, रेशनल नंबर होगा, ये क्लियर है, या रिपीटिंग है तो भी रेशनल नंबर होगा। एक एग्जाम्पल जो आपके बुक में दे रखा है कि बताइए भाई एक्सप्लेन करके, 0.3 क्वेश्चन कहता है कि 0.3 रेकरिंग दे रखा है, यह रेशनल नंबर है, तो भाई क्या है, एक्सप्रेस कीजिए इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो आप मान लीजिएगा लेट x इक्वल टू 0.3, अगर रेकरिंग दिया है तो आप 3 डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10x, और इधर भी करेंगे तो 3.33, ठीक है। आपका ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। आप दूसरा में से पहला को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.33 माइनस 0.333, आप डेसिमल दे सकते हैं, तो इसके बाद डेसिमल के बाद का जो भी अंक है, जो भी नंबर है वो सेम है, तो ये तो 9x हो गया, और 3x इक्वल टू 3/9 1/3। इस तरीके से किसी को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारा टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, आप उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखिए। लेकिन अब बात होता है इसके बाद कि जो हमारा रेशनल नंबर देख चुके हैं, तो जो ना टर्मिनेटिंग है, जो ना रिपीटिंग है, तो वो क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर जो भी है वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और भी बहुत सारे इर्रेशनल नंबर जो है जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्या क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर्स, नंबर, ठीक है, आइदर
नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो भी होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा, या √2, √3, √7, √5, ये भी इरेशनल नंबर है। पाई की बात करें तो पाई भी इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का 22/7 चूँकि p/q के रूप में लिखा गया है तो ये रेशनल नंबर है। हमेशा कंफ्यूजन में मत रहिए, ये क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये पाई इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो बहुत आसान, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो भी नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं। जैसे अगर लिखना आपको चाहें तो इरेशनल नंबर कौन कौन हो सकता है। मान लीजिए 0.01, 001, 001, ठीक है। आगे 0.20, 220, 220, जो आप लगा दीजिए, मतलब जिसको हम ना टर्मिनेट कर सकते हैं, कंप्लीट डिवाइड नहीं है, ना ही वो रिपीट हो रहा है, ये सब इरेशनल नंबर होंगे। हमने √2 बताया, √3 बताया, √5 बताया, ये सब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इरेशनल नंबर को आपको जानना है, देखना है, समझना है कि इरेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है। तो इरेशनल नंबर जो है, आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो जो भी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, उसको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, तो पहला बोलेंगे कि जो भी इरेशनल नंबर होगा यह कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लाई को सर्टिफाई करता है। दूसरा, ठीक है, मान लीजिए अगर दो इरेशनल नंबर, हम इसको थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं, ठीक है। इस पर लिखते हैं, आप देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। पहला तो बोले कि ये जो इरेशनल नंबर्स है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का, किसका, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, जो तीन होता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सर्टिफाई करेगा, ठीक है। दूसरा नियम, अगर आप इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, अगर इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर हो, ठीक है। अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो हो सकता है रेशनल हो या इरेशनल हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल होगा। अगर आप इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं हो कि इरेशनल नंबर हो, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 + √3 है, ठीक है, -2 - √3 है, ठीक है। कह रहा है कि इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, दो इरेशनल नंबर है, ये तो इरेशनल है, ये तो इरेशनल है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 2 + √3 -2 और +√3, ठीक है, ये तो कट गया, लेकिन 2√3 ये आपका इरेशनल है, लेकिन हो सकता था कि ये रेशनल हो जाए। अगर ये दोनों हम ये माइनस रख लिए थे, ये माइनस रख लेते, ये माइनस रख लेते, तो हो सकता था ये रेशनल हो जाए। तो दो इरेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगर दो इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो सकता है, अगर दो इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो सकता है रेशनल हो या इरेशनल हो। और अगर दो इरेशनल नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल और इरेशनल में से कुछ भी हो सकता है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 चीज़ अभी समझिए। पहला तो जो इरेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टीज है वो कम्यूटेटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, एसोसिएटिव, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल को सर्टिफाई करता है, जस्टिफाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दो इरेशनल नंबर है, उसको ऐड करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अगर दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल आप करके देखेंगे। अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। अगर दो इरेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करें तो क्या होगा, वो हमेशा इरेशनल होगा। रेशनल को इरेशनल से सब घटाएं तो क्या होगा, तो देखिए ये भी इरेशनल होगा। मल्टीप्लाई करें तब भी वो इरेशनल ही होगा। अगर हम डिवाइड करें तब भी हमें लगता है
इरेशनल ही होगा। ठीक है, रेशनल को आप इरेशनल से ऐड करेंगे, इरेशनल आएगा। रेशनल से इरेशनल को घटाएंगे, इरेशनल आएगा। रेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीपल करेंगे, इरेशनल आएगा। रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो वो इरेशनल ही आएगा। क्लियर है? तो ये चैप्टर था आज के लिए हम लोग का इतना ही। ये छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा हमने नहीं किया है। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे हम ज़्यादा टॉपिक कवर करें और कंप्लीट करें। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तहे दिल से हमेशा पढ़ाई करते रहिए, मज़े से रहिए।